से हम लूप लॉ भी बोलते हैं। ये बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पर। मतलब अगर हम और ये अप्लाई सिर्फ होता है क्लोज सर्किट पर, मतलब जो टोटल कंप्लीट है और उसका स्विच भी ऑन है। तो अगर ये हम देखें बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन है, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी सर्किट में टोटल वोल्टेज होगा, जितनी भी एनर्जी होगी, तो उसका जो सम होगा या समेशन होगा, एल्जेब्रिक सम जो होगा वो जीरो होगा। जैसे कि सपोज ये हमारा सर्किट है, ये हमारी बैटरी है, ये एक कनेक्टेड है रेजिस्टेंस से जिसका रेजिस्टेंस आर है, और फिर साथ में एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, और साथ में एक कैपेसिटर भी है जिसका कैपेसिटेंस सी है, और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। और जो ये पॉइंट्स हैं इन्हें हमने ए बी सी और डी लेबल कर दिया, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें कि करंट का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये हमारी हाई पोटेंशियल है और ये हमारी लो पोटेंशियल है, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टर के पास जाएगा पहले, उसके बाद इंडक्टर पे जाएगा, फिर फिर कैपेसिटर पे, और फिर वापस अपने बैटरी पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर करंट रेजिस्टर से जाता है, पास होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ। अगर इंडक्टर से पास होता है तो यहाँ पे भी कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, और अगर कैपेसिटर से भी जाता है तो थोड़ा चार्ज यहाँ पे भी स्टोर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा कुछ डी पर। तो अगर हम देखें कि हमें अगर चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस ए से सी तक के बीच में कितना है, तो हम वी ए माइनस वी सी करेंगे, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर, इसलिए। और अगर हमें देखना है कि वी ए और सी के बीच में कितनी पोटेंशियल है, तो हम वी ए माइनस वी सी करेंगे, तो हमें ये जीरो नहीं मिलेगी। बट अगर हम वी ए, अगर हमें इसी पॉइंट पे चाहिए वापस से, हम जब ऐसे जा रहे हैं और हमें वापस से इसी पॉइंट पर चाहिए, तो हम वी ए माइनस वी ए करेंगे, तो वी ए तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा जीरो। तो इस लॉ का यही मतलब है कि अगर हम किसी पॉइंट पे, अगर हमें कोई क्लोज लूप दे रखा है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें हमें एक पॉइंट लेना है, उसी पॉइंट पे वापस करंट इलेक्ट्रिक उसी उसके एक पाथ पे करंट का फ्लो करवाना है, और उस पाथ पे देखना है, और फिर उसी पॉइंट पे वापस पहुंचने के बाद हमें पोटेंशियल देखना है जो होगा जीरो, ठीक है। और कुछ हमारे रूल्स होते हैं, जैसे कि रेजिस्टर का पहले देख रहे हैं। जैसे कि ये ए है और ये बी पोटेंशियल पर है वायर, और इनके बीच में आर रेजिस्टर है, ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में ए टू बी। तो अगर हम इसी करंट के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, बट अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो लेते हैं, अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं। तो इसमें हम अगर वी से बी तक ही जा रहे हैं और करंट भी इसमें वी से मतलब ए से बी तक ही जा रहा है, तो इसमें जो पोटेंशियल निकलेगा वो वी ए माइनस वी बी निकलेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाता है। अगर वी ए से बी जा रहे हैं तो इसका मतलब ए हाई पोटेंशियल पर है और बी लो पोटेंशियल पर, तो इसलिए हम वी ए माइनस वी बी करेंगे, जो हमें देगा प्लस आई आर। प्लस हमने इसलिए लिया है क्योंकि सेम डायरेक्शन में लिया हमने। बट अगर हम देखें इसी सेम में देखें कि ए से बी में करंट जा रहा है और बीच में उनके एक रेजिस्टर है, तो बट अगर हम बी से ए तक लेते हैं, बी से ए तक लेते हैं, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ए वी ए माइनस वी बी। वी ए हाई पोटेंशियल पर है और बी लो पोटेंशियल पर, तो वी ए माइनस वी बी, और तो ये हो जाएगा माइनस आई। यहाँ पे माइनस आई आर क्यों लिया, क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसे ही हम सेम इंडक्टर के साथ देखते हैं। अगर वी ए से बी जा रहे हैं हम और बीच में एक इंडक्टर है और करंट ए टू बी जा रहा है और हम भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारी वोल्टेज क्या निकलेगी, प्लस एल डी आई बाई डी टी। और अगर हम करंट ए से बी जा रहा है और हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम क्या वोल्टेज क्या मिलेगी हमें, v इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक। अब हम कैपेसिटर का देखते हैं। जब हम कैपेसिटर का देखते हैं तो हम कैपेसिटर में फ्लो नहीं देखते, हम कैपेसिटर में प्लेट्स देखते हैं। एक प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक नेगेटिवली चार्ज। अगर हमारा जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं लूप को, अगर हमें पहले पॉजिटिव प्लेट मिलती है,
तो हमें वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगी, और अगर हम पहले नेगेटिव प्लेट पर पहुंचते हैं तो हमें वोल्टेज नेगेटिव मिलेगी। जैसे कि यहाँ है ए से सी, ए और बी के बीच में हम ए से बी तक देख रहे हैं और हमें पहले पॉजिटिव प्लेट मिल रही है, तो इसलिए हमारी पोटेंशियल क्या आ जाएगी, प्लस क्यू अपॉन सी। और अगर हमें सेम दे रखा है ए से बी तक और बीच में कैपेसिटर है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज वो होल्ड कर रहा है, एक प्लेट उसकी प्लस क्यू होगी और एक माइनस क्यू, बट हम बी से ए तक जा रहे हैं तो हमें पहले माइनस नेगेटिव क्यू वाली प्लेट मिल रही है, तो इसलिए जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो आएगा V इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय सी। अब हम देखते हैं सेल का। सेल में भी हम प्लेट्स ही देखते हैं। अगर हमें जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और हमें पहले पॉजिटिव प्लेट मिलती है, हाई पोटेंशियल वाली प्लेट मिलती है, तो हम पॉजिटिव लेंगे। बट अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम पहले नेगेटिव प्लेट तक पहुंचते हैं या लो पोटेंशियल वाली प्लेट तक पहुंचते हैं तो हम नेगेटिव लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ए से बी तक जा रहे थे, ए पे हाई पोटेंशियल था और बी पे लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो हमें V मिलेगा वो प्लस E मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम B से A तक जा रहे, B पे लो पोटेंशियल था, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव वाली प्लेट, तो V हमें मिल जाएगा नेगेटिव E। ठीक है, अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ए से बी तक हम जा रहे हैं, ए से बी तक हम जा रहे हैं और बीच में एक रेजिस्टर है R रेजिस्टेंस का, एक सेल है जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, और चार्ज वो Q स्टोर करता है, और जो A है वो हाई पोटेंशियल पर है और B लो पोटेंशियल पर है, तो चार्ज A से B तक जाएगा। इसका मतलब, और ये जो सेल की जो हमें हाई पोटेंशियल वाली प्लेट दे रखी है वो A से जुड़ी हुई है और जो लो पोटेंशियल वाली है वो B से जुड़ी हुई है, और जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर है उसकी नेगेटिव प्लेट इधर A से जुड़ी हुई है और पॉजिटिव प्लेट B से। तो अगर हम इसका टोटल वोल्टेज निकालेंगे इस पूरे वायर में कितना होगा, V A से B तक कितना वोल्टेज होगा, तो ये होगा VA माइनस VB। तो पहले हम A से, अगर हम करंट के सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो ये हो जाएगा, ये तो IR होगा, तो ये यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज आएगी वो IR हो जाएगी। तो VA से जाते हुए हम देख रहे हैं तो पहले हमें रेजिस्टर मिल रहा है, तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, I इंटू आर, I चार्ज आ रहा है और इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए IR। और ये हम जा रहे हैं, हमें सेल आया फिर बाद में, और सेल पे हम कौन सी प्लेट पे पहुंचे, पहले पॉजिटिव प्लेट पे, हाई पोटेंशियल प्लेट पे, तो इसलिए हमें प्लस E लेंगे यहाँ पे। फिर बाद में आते हैं कैपेसिटर पे हम नेगेटिव प्लेट पे पहले पहुंच रहे पॉजिटिव से, तो इसलिए हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे पोटेंशियल की वो नेगेटिव में आएगी, जो कि होगी माइनस क्यू अपॉन सी। क्यू तो चार्ज है और नेगेटिव पे है, नेगेटिव प्लेट पहले है, तो इसलिए माइनस क्यू अपॉन सी। ठीक है, तो इसमें हमारी पोटेंशियल VA से VB तक आ जाएगी क्यू IR प्लस E माइनस क्यू अपॉन सी, और ये जीरो के इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि जो वो अप्लाई सिर्फ क्लोज सर्किट पर होगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्लोज सर्किट नहीं है, एक सिंपल वायर है। अगर ये A से B तक ऐसे पूरा लूप जुड़ जाता, ऐसे जुड़ जाता, पूरा एक सर्कल बनाता या लूप बनाता, क्लोज सर्किट बनाता, तो हम इसमें इज इक्वल टू 0 लगा के किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते थे, बट अभी हम नहीं कर सकते। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है जिसमें ये हमें दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है हमें, और इसमें हमें और हमें 4 इक्वेशन दे रखी है और हमें इसमें ये निकालना है कि कौन सी सही है। तो इसमें हम सही वाली कैसे निकालेंगे, पहले हमें सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ताकि हम एलिमिनेट कर पाए कि गलत कौन सा और सही कौन सा है। तो पहले हमने इसके पॉइंट्स को लेबल कर दिया जहाँ पे भी पोटेंशियल चेंज होगी, तो ये है A, B, C, D, E और F। ठीक है, तो पहले हम ये इस लूप में देखते हैं A, B, C, F और A। इसमें अगर हम जाएंगे और F से चलते हैं तो पहले हमें ये देखना होगा कि इस वाले वायर में करंट कितना होगा। इस वाले वायर में करंट होगा I1 प्लस I2। क्यों? क्योंकि करंट इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो इसमें करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। तो इस रेजिस्टर
पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो यहाँ पे हमें पोटेंशियल मिलेगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 होल का होल को इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे R से, कैपिटल R से, ठीक है। फिर हम इधर जा रहे हैं, यहाँ पे हमें पोटेंशियल ये इतनी मिल गई, फिर हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट आया, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है। तो इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2, क्यों, क्योंकि इस वाले बैटरी में से I1 निकला था करंट और इस वाली बैटरी में से I2, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमें पोटेंशियल कितना मिला, I1 इंटू R1, ठीक। और फिर यहाँ पे हमें बैटरी मिली, बैटरी हमें नेगेटिव पोटेंशियल वाली मिली, मतलब लो पोटेंशियल वाली, तो ये हो जाएगी -I। तो इस लूप का हमें कितना मिल गया, इस लूप की इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, -E प्लस I1 प्लस I2 इंटू R, कैपिटल R, प्लस I1 प्लस और R2, I1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हमें ये इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है, ये फोर्थ इक्वेशन है ना यहाँ पे, E1, बट यहाँ पे क्या करा है इसने, नेगेटिव को होल लेके, मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव E1 नेगेटिव आ रहा था हमारा, तो इसने क्या करा, इसने होल में से -1 निकाल लिया, मतलब -1 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। इक्वेशन हमें हमारी ये आई थी ना माइनस, ठीक है, सॉरी, तो ये इक्वेशन आ रही थी फिर, ठीक है। फिर अब ये हमारी इक्वेशन आ रही है, तो ये आंसर सही है। अब हमें देखना है कि बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। पहला है ये वाला, E2 माइनस I2 R2 माइनस E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये सॉल्व करके देखा था, तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा था कि ये जो I1 और R1 की इसमें वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, बट इसमें हमें नेगेटिव दे रखी है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव दे रखी है, बट जब यहाँ पे यहाँ पे देख, हमने इस वाले लूप को देखा था ना, इस वाले लूप को, तो इसे हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा था, और यहाँ पे क्वेश्चन वाला दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये गलत है और ये सही है, तो हमें ये देखना है कि ये गलत क्यों है। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा I1 और R1 का जो था वो पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था, इसलिए ये गलत है। तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R जो था, यहाँ पे हमें ये पॉजिटिव मिल रहा था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें नेगेटिव दे रखा है। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी हमारा आंसर सही होता, बट यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे जो I1 और R1 दे रखा है, यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में ये पॉजिटिव दे रखा है जबकि होना चाहिए था नेगेटिव, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। कोई डाउट? कर दे, बंद कर दे।